तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। एक बार मौका तो दीजिए विशाल को, महाराजगंज के भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। ऐसी बातें हम नहीं कह रहे, ऐसी बातें युवा सोच, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के पार्टी के उम्मीदवार, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के सबसे युवा नेता हमारे साथ विशाल कुमार जायसवाल जी हैं। इनका कहना है कि हमको एक बार मौका दीजिए, महाराजगंज के लिए वो कर दिखाएंगे जो महाराजगंज की जनता सोची नहीं होगी। और हमारे साथ विशाल जी उपस्थित हैं, बात करेंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतना भीड़ जो है उमड़ा हुआ है, देखते हैं हम लोग कि नेताजी आते हैं तभी भी इतना भीड़ नहीं रहता है। अब पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार जो है महाराजगंज की जनता कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? पहले जनता से माफी मांगेंगे कि हमारे लिए इंतजार करना पड़ा। चुनावी कार्यक्रम लगातार रहता है, इसी में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, उसके लिए पहले हम माफी मांगेंगे जी। और जनता में इतना उत्साह इसलिए है जी क्योंकि जनता इस बार विधायक बनने जा रही है, हम विधायक नहीं बनने जा रहे हैं जी। एक एक जनता विधायक बनेगी। और जैसा हमारे तेजस्वी जी ने कहा था जी, हर एक पंचायत अध्यक्ष सीएम बनेगा और राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता जी विधायक की टोपी पहन के घूमने का काम करेगा। विशाल जी, अपने साथ जो है आप जादू की छड़ी उड़ी लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके आने के पहले हम जनता से पूछे हैं तो आपके आने के पहले जनता बोल रही है एक ही नाम, विशाल जायसवाल। बदलाव चाहिए उन लोगों को। हाँ। जनता समझ चुकी है जी। हमने जनता को एक ही चीज बोला है जी, पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड लीजिए जी। 20 साल के दौरान आपके 5 साल तक वो भी विधायक रहे थे, उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं जी। उनका भी रिपोर्ट कार्ड लीजिए कि जनता उनको दोबारा क्यों चुने। अब जनता समझदार हो गई है, युवा युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतिहास तुरंत मोबाइल में देख लेता है सब कौन क्या किया था जी। तो इस बार जनता मूड बना ली है कि किसी भी हालत में सरकार को बदल देना है। और ये हवा जो आप यहाँ देख रहे हैं, बिहार को एक बार ऊपर से देखिए, आंधी आ रखी है बदलाव की। आपका मुद्दा क्या है महाराजगंज को बदलने के लिए? एक ही मुद्दा पे मैं बात करता हूँ, जो है विकास का मुद्दा, जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था, वो इस बार हम लोग करके दिखाएंगे और मजबूती से करके दिखाएंगे। ये विधानसभा का एक एक घर घूमने का काम किया, एक एक दरवाजे हम लोग घूमे, डोर टू डोर, जहाँ की क्या समस्या है हम लोग ने डायरी में नोट डाउन किया है। हर एक निचले स्तर पे हम लोग अपना काम करके चीजें को बदलने का काम करेंगे। विशाल जी, आप कह रहे हैं कि जो है जनता बदलाव के मूड में है। उधर नीतीश कुमार जी जो है चुनाव के पहले लॉलीपॉप दिए हैं, सबसे पहले 400 से 1100 बिजली फ्री, उसके साथ जो है 10-10 हजार रुपये तमाम दीदी लोगों को दिया गया है। तो क्या उन सब चीजों से महागठबंधन पे प्रभाव पड़ेगा विशाल जी? क्यों दिया गया है? कहीं हारने का डर है तभी ना दिया गया। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं, आप लोगों पे प्रभाव पड़ेगा उस चीज का? जनता समझ चुकी है, पैसा रखो लेगी और लालटेन पे वोटो डाल देगी। अच्छा, मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला नीतीश कुमार जी के लॉलीपॉप से? पहला लॉलीपॉप दिए, नहीं प्रभाव पड़ा तभी तो दूसरा दिए, वो नहीं पड़ा तब वो तीसरा दिया, तब तक आचार संहिता लागू हो गया। नहीं होता तो 2-4 को लॉलीपॉप और दे देते। अच्छा, महाराजगंज में बहुत सारे नेता हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कुछ और ट्रेंड चल रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ और ट्रेंड है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जमीन पे देखिए, जनता मालिक है, जनता मालिक है। जनता अगर बात है, 60% वोटर युवा है जी, बेरोजगार है। आज सबका स्क्रीन टाइम देखिए, सब 5-5 घंटा मोबाइल पे है, 6-6 घंटा मोबाइल पे है। मगर 6-6 घंटा मोबाइल पे क्या देख रहा है कि तेजस्वी सरकार कब बनेगी और हर घर सरकारी नौकरी कब मिलेगी। जनता यही देख रही है। अब फेसबुक में जिसको नेता बनना है नेता बन सकता है, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। और डेमोक्रेसी का यही सुंदरता है कि जिसको नेता बनना है नेता बन सकता है, मगर विधायक एक ही बनता है। मगर ये इकलौता विधायक बनेगा कि जो अपने विधायक का सर्टिफिकेट हर एक जनता को देगा। विशाल जी, आप एक युवा नेता हैं और युवा देखते हैं कि जब भी अपना नेता आता है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो विशाल जायसवाल जी हो, युवा जो है अपना मोटरसाइकिल लेगा, झंडा लेगा, ढोते रहेगा। आप जब एक नेता बनेंगे, यहाँ से जनता जो है देवतुल्य जनता आपको राजगद्दी पे बैठाएगी, तो युवाओं के लिए कुछ सोचेंगे विशाल जी? इसके लिए तो हमारे नेता सबसे पहले सोचे। पहले चुनाव जैसे आचार संहिता लागू हुआ, पहला कॉन्फ्रेंस क्या था युवाओं के लिए कि हर घर सरकारी नौकरी जी। तो ये जितने युवा घूम रहे हैं उस तक सरकारी नौकरी का
अपना नियुक्ति पत्र झंडा के जगह साथ साथ ऊपर झंडा नीचे नियुक्ति पत्र लगा करके घूमने का काम करेंगे। महाराजगंज में अभी आपने ही कहा अपने संबोधन में कि महाराजगंज में त्रिकोणीय जंग है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ जो है जनता दल यूनाइटेड है और एक तरफ आपने, मैं भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं महाराजगंज में? जो जनता का सपोर्ट है, हम लोग रिकॉर्ड मार्जिन से इस बार महाराजगंज के इतिहास में ये चीज लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। महाराजगंज के सम्मानित जनता से क्या अपील होगी आपकी? कि 6 तारीख को 2 नंबर बटन पे लालटेन का बटन इतना दबाएं कि जितना भी वोट चोरी का या जितना भी विपक्षी पार्टी कुछ भी तिकड़म लगा ले, हम लोग उस तिकड़म को तोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे विशाल जी के लिए आप? एक तरफा लहर है। लहर तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ और ही दिख रहा है महाराजगंज का। नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब जीरो पर बोल्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, सब जीरो पर बोल्ड हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। इतना दावा के साथ कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि यूनिटी पावर तेजस्वी यादव के पास में है ना, सब लोगों को भर दिया गया है। हाँ। और सब लोग रोजगार के पीछे है। हाँ। अब हमारा एक ऐसा नेता है जिसका विजन है रोजगार, हाँ। महंगाई कम करना। हाँ। सभी महिलाओं को, बिहार वासियों को, अगर सरकार मेरी बनती है तो 500 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा, 500 रुपया 500 रुपया में गैस दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे हमारा विशाल जी के लिए? 2 शब्द। विशाल जी के लिए, हम महाराजगंज का मुखिया संघ का अध्यक्ष है। हाँ। सारा मुखिया हम लोग लग गए हैं, जनप्रतिनिधि लग गए हैं, सारी जनता जाग चुकी है, और बदलाव करेंगे, मराएंगे। विशाल कुमार को हम लोग भारी मत से जिताएंगे। यहाँ इस गांव में हमारा संबंध है, हमारा भाई का शादी हुआ है, निकल रहे हैं विशाल हम जी? निकल रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ युवा सोच जो है विशाल जायसवाल जी थे और इनसे हमारी तमाम बातें हुई, राजनीतिक मुद्दाओं के साथ साथ जो है पलायन और रोजगार पे भी बात हुआ। महाराजगंज विधानसभा के सबसे दमदार नेता विशाल कुमार जायसवाल जी। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, महाराजगंज के युवा क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। जय हिंद।